कि आपका स्टडी प्लान जो है बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड था। तो पहला हफ्ता सिर्फ हमने नोट टेकिंग पे काम किया था। फिर उसके बाद हमने एवरीडे वन ऑन वन फीडबैक लिया और उसके साथ ही डिटेल में हमने जो आंसर्स लिखे वो एंड में बहुत काम आया रिवीजन के वक्त। 2 से 3, मैक्सिमम 3 से 4 मैं बोलूंगा मैंने रिवीजन किया था उसमें से। और स्टडी मटेरियल बहुत ही होलिस्टिक था। उसमें ऑलमोस्ट सब कवर हो ही गया था, इंक्लूडिंग वोकैबुलरी। वोकैबुलरी भी साथ साथ में, जैसा आपने बताया, जो हार्ड लगे उसे मैं बॉक्स बना के हाईलाइट करता था। और जो मेरी गलत पड़ती थी, आपने सिखाया, एक बार सिखाया था कि 5 बार लिख के याद करना, उसे सेंटेंस फॉर्म में प्रैक्टिस करना, वो सब मैंने किया था। तो उससे काफी मदद हुई और उससे मेरे ट्रांसलेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हुई थी। समय समय से मिलता रहा मुझे फीडबैक, जितने भी मैंने डायलॉग्स भेजे। इवन फीडबैक तो छोड़ो, दूर की बात है, जो भी मैं सवाल भी आपसे करता था, कोई भी नॉर्मल सी भी चैट होती थी, आपका टाइम टू टाइम रिप्लाई आ जाता था। Hey guys, welcome to MNMM PT नाटी। दिस इज मोहित। आज मैं नाटी हिंदी के बारे में बात करने वाला हूँ और मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। इन्होंने रिसेंटली नाटी हिंदी की एग्ज़ाम दी थी। कुछ वीक्स बाद इनका रिजल्ट आया। यश का, मैं यश की बात कर रहा हूँ। ये आज हमारे साथ हैं। इनका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली क्लियर हुआ और बहुत अच्छे मार्क्स से इन्होंने पेपर क्लियर किया और इसीलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये आएँ और अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताए, क्योंकि हम सबको पता है नाटी कितनी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है 5 पॉइंट्स के लिए, हमारे परमानेंट रेसिडेंसी के एप्लीकेशन के लिए, और कितनी एक्सपेंसिव एग्ज़ाम है। तो इस ये वो एग्ज़ाम नहीं है जो हम बार बार देना अफोर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो इन्हीं से सुनेंगे कि इन्होंने क्या किया, ताकि जो बाहर लोग हैं जो देना चाहते हैं नाटी, वो ऐसे लोगों की बात सुने, यश जैसे लोगों की, ताकि उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले कि भाई हम भी ऐसा करेंगे तो हमारा भी क्लियर होगा। तो यश प्लीज़ बताइए कि ऐसी क्या चीज़ें आपने की जिसके वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इतना अच्छा स्कोर लिया, और आपका टोटल क्या स्कोर था? जी, मेरा टोटल स्कोर था 72, 72 ऑन 90। एंड मैंने, वन ऑफ द रीजन, कुछ रीजंस हैं कि आपका स्टडी प्लान जो है बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड था। तो पहला हफ्ता सिर्फ हमने नोट टेकिंग पे काम किया था। फिर उसके बाद हमने एवरीडे वन ऑन वन फीडबैक लिया और उसके साथ ही डिटेल में हमने जो आंसर्स लिखे वो एंड में बहुत काम आया रिवीजन के वक्त। 2 से 3, मैक्सिमम 3 से 4 मैं बोलूंगा मैंने रिवीजन किया था उसमें से। और स्टडी मटेरियल बहुत ही होलिस्टिक था। उसमें ऑलमोस्ट सब कवर हो ही गया था, इंक्लूडिंग वोकैबुलरी। वोकैबुलरी भी साथ साथ में, जैसा आपने बताया, जो हार्ड लगे उसे मैं बॉक्स बना के हाईलाइट करता था। और जो मेरी गलत पड़ती थी, आपने सिखाया, एक बार सिखाया था कि 5 बार लिख के याद करना, उसे सेंटेंस फॉर्म में प्रैक्टिस करना, वो सब मैंने किया था। तो उससे काफी मदद हुई और उससे मेरे ट्रांसलेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने हर वो चीज़ फॉलो की जो आपको बताई गई थी कि ऐसा करिए वैसा करिए, राइट? तो मैं फीडबैक, मेरा मुझे याद है आपकी जर्नी बहुत अच्छे से मैंने टेलीग्राम पे चेक भी किया कि आप प्रॉपर फीडबैक लेते थे, प्रॉपर ऑडियोज़ भेजते थे, प्रॉपर नोट टेकिंग के पिक्चर्स भेजते थे, आंसर्स लिख के भेजते थे। तो क्या आपको लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए फीडबैक लेना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में? जी, बहुत ज़रूरी, स्पेशली जो आपका है एवरीडे 2 से 3 डायलॉग करके बेचना, वो ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक चीज़ यश, मैं बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ और हर जगह मैं बोलता हूँ और बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मैं अपने हर स्टूडेंट को वन ऑन वन फीडबैक देता हूँ हफ्ते के सातों दिन। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब एक स्टूडेंट भी वो चीज़, मतलब अपनी जो ऑनेस्ट चीज़ है वो शेयर करे, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टूडेंट ने मेरे साथ एक जर्नी बिताई है। तो नाटी हिंदी की अगर बात करें, तो जब भी आप फीडबैक मांगते थे, क्या आपको फीडबैक मिलता था, या ऐसा होता था कि 3-3 4-4 दिन बाद रिप्लाई आते थे, या फीडबैक नहीं मिलता था मांगने पर और वेट करना पड़ता था, या कभी रिस्पॉन्स नहीं आता था? ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ, या मिलता था फीडबैक प्रॉपर? जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, समय-समय से मिलता रहा मुझे फीडबैक, जितने भी मैंने डायलॉग्स भेजे। इवन फीडबैक तो छोड़ो, दूर की बात है, जो भी मैं सवाल भी आपसे करता था, कोई भी नॉर्मल सी भी चैट होती थी, आपका टाइम टू टाइम रिप्लाई आ जाता था। परफेक्ट, परफेक्ट। बस यही चीज़ें चाहिए मुझे कि एक स्टूडेंट जो भी उनका ऑनेस्ट मतलब है ना, अपना रिव्यू बताए। और यश ने मेरे साथ नाटी हिंदी की
और हमारा टाइम डिफरेंस भी है, क्योंकि आप अलग जगह हो, मैं अलग जगह हूँ, तो उस वजह से कभी कभार थोड़ा बहुत डिले आ भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होगा कि आपको रिस्पॉन्स ही ना मिले। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जेन्युइनली ऐसा टीचर चाहते हैं जो एक्चुअली कंसर्न्ड है कि भाई आप क्या कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि क्लास पढ़ा ली और बस हो गया ख़त्म, टाटा बाय बाय, तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि फीडबैक से ऊपर कुछ नहीं होता है। बाकी चीज़ें रिप्लेसेबल है, फीडबैक रिप्लेसेबल नहीं है। और वही यश ने कहा, तभी वो यहाँ पर बैठे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करके, वरना ऑलमोस्ट इंडिया में आई थिंक 50,000 की एग्ज़ाम है, कोई बार बार देने वाली चीज़ है नहीं है। ठीक है, पैसे की बर्बादी और कुछ नहीं। तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस, चाहे इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ कर लो, सर्च MNMMPT नाटी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, उन पे क्लिक करके भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर सिंपल है, व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको यूज़ करके आप हमारे एडमिन से चैट कर सकते हो, और फिर मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा रफली, मैं वैसे 1 महीने की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन रेकमेंड करता हूँ, बट मैं फिर भी आपसे फ़ोन पे बात करके आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। बट यश, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, जो आप मार्क्स लेके आए हो, बहुत अच्छे मार्क्स है। एंड आई विश कि आप जल्द से जल्द अपना ऑस्ट्रेलिया में करियर सेटअप करें एंड इस्टेब्लिश करें, and यहाँ पर आपकी एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ हो, एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच यश फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।